डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए के नाम से जाना जाता है, एक केमिकल और जेनेटिक कोड है जिसमें तमाम लिविंग स्पीशीज़ की तमाम खसूसियात की मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। एक इंटरेस्टिंग मूवी जिसका टाइटल डीएनए द मोस्ट होली प्लेस, इसमें साइंस और स्क्रिप्चर को कंबाइन किया गया है। मैं एज अ साइंटिस्ट समझता हूँ कि डीएनए इटसेल्फ एक मुकद्दस स्क्रिप्चर है। रूहानी और जिस्मानी तौर पर परफेक्ट इंसान कौन है? हर मज़हब रूहानी परफेक्शन को अपने अंदाज में डिफ़ाइन करता है, हत्ता कि एक मज़हब के अंदर हर फ़िरका इसे बिल्कुल मुख्तलिफ डिफ़ाइन करता है। जिस्मानी परफेक्शन की बात की जाए तो परफेक्ट इंसान की डेफिनेशन इसी डीएनए पे बेस करती है। इंसान की डीएनए इंस्ट्रक्शंस जितनी एक्यूरेट होंगी वो फिज़िकली उतना ही परफेक्ट होगा। ऐसा इसलिए कि हमारी जिस्मानी बनावट से लेकर ज़िंदगी बरकरार रखने तक कलीदी किरदार डीएनए इंस्ट्रक्शंस का होता है। डीएनए का ये पैकेज इंतहाई एक्यूरेट होने के साथ इंतहाई लेंथी और डिटेल्ड होता है। मेरे नज़दीक डीएनए मुकद्दस स्क्रिप्चर इसलिए भी है कि इंसानी जिस्म 37 ट्रिलियन सेल से बना होता है। तमाम सेल्स काम और जिसामत में बहुत हद तक मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हर सेल में मौजूद 3 अरब 10 करोड़ डीएनए स्क्रिप्ट्स में कोई एक भी गलती नहीं होती। अगर कहीं गलती आ जाए तो ऐसे इंसान के लिए फ़िज़िकली परफेक्ट तो दरकिनार ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा फैसिनेटिंग पहलू ये कि अगर सिर्फ एक इंसान के तमाम सेल से लिए हुए डीएनए को जोड़ दिया जाए तो ज़मीन से चाँद तक 1500, जबकि ज़मीन के गिर्द लपेटें तो 29,000 चक्कर बनते हैं। नेचर इतने लंबे डीएनए में एक भी कोड की तब्दीली नहीं होने देती। दूसरी तरफ देखें तो दुनिया के हर एक इंसान का डीएनए किसी भी दूसरे इंसान से 99.9% मिलता है। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी के बावजूद इंसानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। डीएनए लेवल पे एक इंसान से दूसरे इंसान का फ़र्क सिर्फ 0.1% का हो सकता है, मगर इतना मामूली फ़र्क भी इतना पावरफुल कि इंसान की ज़ाहिरी और बातनी कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाती है। अगर ये मामूली फ़र्क बिल्कुल ना हो तो दुनिया के तमाम इंसान 100% एक जैसे हों। दुनिया में सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स 100% एक जैसे होते हैं। इसकी वजह इनका डीएनए 100% आइडेंटिकल होता है। ये कैसे होता है किसी अगली किस्त में डिस्कस करूंगा। जहां डीएनए में 0.1% तब्दीली हमें डाइवर्स बनाती है, वहीं अगर कोई नई तब्दीली सेंसिटिव पॉइंट पे हो और बुनियादी खसूसियत ही बदल दे तो ऐसी तब्दीली बीमारी की शक्ल में नस्लों के लिए वबाल जान बन जाती है। ज़िंदगी की बुनियाद बनने वाले पहले सेल से लेके 37 ट्रिलियन सेल तक इंसानी जिस्म की हर चीज़, हर खसूसियत हर नए दिन के साथ बदल जाती है। जो चीज़ नहीं बदलती वो हमारी लाइफ का स्क्रिप्ट यानी डीएनए स्क्रिप्ट है। हमारा पूरा डीएनए ज़िंदगी में 37 ट्रिलियन बार कापी होता है। इसकी प्रूफ रीडिंग का इतना मजबूत सिस्टम है कि 1 अरब किलोमीटर से ज़्यादा लंबा डीएनए भी कापी होते एक एरर नहीं आने देता। लेकिन अगर कोई एरर पहले से मौजूद हो या प्रूफ रीडिंग से स्किप हो जाए तो फिर बीमारी की शक्ल में नस्लों तक चलती है। ऐसी एरर्स का डीएनए टेस्टिंग से ही पता चल सकता है। 1970 में पहली बार डीएनए टेस्टिंग या सीक्वेंसिंग हुई, यानी डीएनए के 4 बुनियादी कोड्स ATGC की तरतीब का पता चला। 13 साल बाद अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर मुलस ने PCR मशीन बनाई, जिसके बाद लेबॉर्ट्री में डीएनए को कॉपी किया जाने लगा। इसी इजाद पे डॉक्टर मुलस को 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला। इन्हीं डेवलपमेंट से आज से 20 साल पहले 5 अरब डॉलर की लागत से US, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, जापान और फ्रांस के 20 इंस्टीट्यूट्स के सैकड़ों साइंटिस्ट ने मिलकर 15 साल की कोशिशों से पहली दफ़ा पूरा इंसानी डीएनए सीक्वेंस किया। तब से अब तक डीएनए साइंस ने इतनी तरक्की की कि यही काम एक दिन में और सिर्फ $300 में होने लगा। इस रेवोल्यूशनरी अप्रोच से हमें कई नाकाबिले इलाज और नाकाबिले समझ बीमारियों की ना सिर्फ समझ आई, बल्कि हम इस काबिल हो गए टेस्टिंग और प्लानिंग से इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मैं मेडिकल की दुनिया में डीएनए साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन से अगले कुछ सालों में एक इनकलाब देख रहा हूँ। मेडिकल से मुंसलिक लोगों की अक्सरियत आज भी डीएनए को सिर्फ चंद बीमारियों से एसोसिएट करती है। अमेरिका में एक मरीज को अक्सर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहता, उसका पूरा डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि गैस्ट्रिक या मैदे जैसे प्रॉब्लम में भी डीएनए इन्वॉल्व है। ये फाइंडिंग बहुत से प्रोफेशनल के लिए हैरान कुन होगी, जबकि इसी फाइंडिंग की बुनियाद पर मरीज का दुरुस्त इलाज मुमकिन हुआ। US के चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में रिसर्च के दौरान मैंने मरीज के डीएनए में एक ऐसी तब्दीली देखी जो दुनिया में कहीं से रिपोर्ट नहीं थी, यानी बीमारी की एक नई किस्म। डीएनए टेस्टिंग से न सिर्फ बीमारी का बर वक्त पता चला, बल्कि हमसे एपिलेप्सी की इस नई किस्म का दुरुस्त इलाज भी दरियाफ्त किया। ये कैसे हुआ, इसके लिए आप डीएनए अफेयर्स की फर्स्ट एपिसोड देखें। मुफीद और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल डीएनए अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस, ताकि आपको ऐसी मुफीद मालूमात मिलती रहें जिनसे हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत में इनकलाब आ सकता है।